यूनानी तबीब हिप्पोक्रेटिस ने कहा था कि चहलकदमी इंसान की बेहतरीन दवा है। जदीद साइंस हमें ये बताती है कि यूनानी तबीब की ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पैदल चलने में ना ही कोई सरमाया खर्च होता है, बल्कि ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इंतहाई हैरत अंगेज़ और खुशगवार असरात मुरतब करती है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट चहलकदमी से हमें कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास की एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि बहुत ही हल्की वर्जिश जैसे कि पैदल चलने से बढ़ती हुई उम्र में भूलने की आदत पर काबू पाया जा सकता है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद लोग मेमोरी लॉस और बोलने में लुकनत की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलने से इस बीमारी से हर तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो चीज़ों को याद रखने का जिम्मेदार है, बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा चहलकदमी हमारे दिमाग की कारकर्दगी को भी बेहतर करती है, जिससे हम डिप्रेशन से भी निजात हासिल कर लेते हैं। पैदल चलने से आंखों की रोशनी में भी इजाफा होता है। वैसे ये हैरत की बात है कि चहलकदमी का आंखों की बेहतरी से क्या ताल्लुक। असल में खून की गर्दिश आंखों को जाने वाली रगों पर प्रेशर डालती है, जिससे आंखों की बसारत में बेहतरी आती है और आंखों में उतरने वाले मोतिये के इम्कानात को भी कम करती है। तो अगर आप अपनी आंखों को तेज करना चाहते हैं तो चहलकदमी को अपनी आदत बना लें। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर अपने दिल को मजबूत करना है तो रनिंग यानी दौड़ लगाना बहुत मुफीद है। लेकिन नई तहकीक से साबित हुआ है कि 30 मिनट पैदल चलना भी उतना ही मुफीद है जैसा कि दौड़ लगाना, जिससे ना सिर्फ खून की रवानी में मदद मिलती है, बल्कि इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। जितना हम पैदल चलेंगे उतना ही ऑक्सीजन की मिकदार हमारे फेफड़ों में जाएगी और इससे हमारे जिस्म से मुज़र सेहत चीज़ें पसीने के ज़रिए बह निकलेंगी और हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम में बेहतरी आएगी। आप यकीन करें या ना, रोज़ाना पाबंदी के साथ पैदल चलने से आप शुगर की बीमारी पर भी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने 6 माह तक एक ग्रुप के लोगों पर तहकीक की जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर पैदल चलने के लिए बाहर निकलते थे। उन तमाम लोगों में शुगर को हैंडल करने की सलाहियत दूसरे लोगों के मुकाबले में 6 गुना तक ज़्यादा थी, जिसका मतलब है कि शुगर को बैलेंस रखने वाला जिस्मानी उज़्व, जिसे पैंक्रियाज यानी लबलबा कहते हैं, को कम इंसुलिन बनाना पड़ती है और इसे आराम करने का ज़्यादा वक्त मिलता है। आधे घंटे की चहलकदमी ना सिर्फ आंतों के कैंसर से भी निजात दिलाती है, बल्कि इससे भूख भी खूब लगती है और कब्ज़ की शिकायत भी नहीं रहती। पतली कमर और मजबूत इज़ा किसे पसंद नहीं, और ये दोनों बातें रोज़ाना पैदल चलने से हासिल की जा सकती हैं। 1000 कदम रोज़ाना चलना बिल्कुल इतना ही फ़ायदेमंद साबित होता है जैसे कि जिम में जाकर वर्जिश करना। और पैदल चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे ना ही हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है और ना ही मसल्स में खिंचाव, और आप अगले दिन फिर से तैयार। रोज़ाना पैदल चलने से ना सिर्फ हड्डियों की मजबूती में भी इजाफा होता है, बल्कि जोड़ों की बेशुमार बीमारियों से भी निजात हासिल होती है। हम में से शायद हर दूसरा शख्स कमर की दर्द में मुब्तला नजर आता है, और ख़ास तौर पर अगर हम हैवी एक्सरसाइज करने के आदी हों तो कमर की दर्द इसमें सबसे बड़ी रुकावट होगी। लेकिन चूंकि पैदल चलना एक हल्की एक्सरसाइज शुमार किया जाता है, इसीलिए इसको कमर की दर्द के शिकार लोगों के लिए मुफीद करार दिया गया है। इससे ना सिर्फ कमर के गिर्द पट्टों को मजबूती मिलती है, बल्कि रीढ़ की हड्डी में भी बेहतरी आती है और आप चलने में आसानी महसूस करते हैं। अगर जिस्म और दिमाग का बाहमी ताल्लुक माना जाए तो पैदल चलना किसी भी नेमत से कम नहीं। जर्नल ऑफ साइकाइट्रिक रिसर्च ने अपनी एक तहकीक में ये बताया कि उन्होंने डिप्रेशन के शिकार 50 लोगों पर तहकीक की। इन लोगों ने जब 30 से 45 मिनट तक चहलकदमी को अपनी आदत बनाया तो इनकी डिप्रेशन में वाज़ेह कमी देखी गई। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर पैदल चलने से डिप्रेशन के शिकार लोग ठीक हो सकते हैं तो हम में से छोटी छोटी बातों से परेशान लोगों के लिए तो कोई मसला ही ना होगा, बल्कि चहलकदमी हमारे रवैये में मज़ीद बेहतरी पैदा करेगी। अगर रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 से 5 दिन ज़रूर वॉक करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी,
تاکہ ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لا سکیں۔